स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों का यह कंप्लेन रहता है कि सर स्क्रीनशॉट के लिए समय नहीं देते हैं। यह वॉइस का क्लास 4 है, हम बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं। आप लोग तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले क्लास 1 हुआ था, क्लास 2 हुआ, क्लास 3, फिर क्लास यह है 4। क्लास 1 और क्लास 2 में वॉइस के बेसिक रूल्स की बात हम किए थे। क्लास 3 में आपका जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, और क्लास 4 में आपका यह फिर से रूल है। इस रूल के बाद क्लास 5 फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन का होगा। तो हर एक क्लास को अपने फेयर के कॉपी में आप ईमानदारी पूर्वक लिखेंगे, जहां प्रॉब्लम होगा वहां बताएंगे। हम शुरू करते हैं और हम ये आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट यदि आप ले लिए हैं तो उसको आराम से लिख लीजिएगा, और अभी कान में हेडफोन लगा करके ध्यान से सुनिएगा। वॉइस के अगले रूल की ओर हम लोग चलेंगे। हमें पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि इस स्टॉर्म की वजह से, आंधी तूफान की वजह से, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि जैसे ही स्थितियां नॉर्मल हो जाए तो आप देखें, रेगुलर देखें। और यदि कोई दिक्कत है वॉइस में, शुरू से एनर्जी पूर्वक काम करें। कोई दिक्कत है तो बताएं कि हाँ सर यहाँ एक शब्द भी प्रॉब्लम है, तो हम वहां आपके लिए डिस्कस करेंगे। चलिए आगे आइए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्लास 1, 2 और 3 का हो चुका है। क्लास 4 की बात हम लोग करेंगे वॉइस, फिर वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही, क्योंकि पॉजिटिव का हम सिर्फ बताए हैं आपको, निगेटिव का नहीं बताए। आपके मन में एक आश्चर्य होगा कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो उसी का नहीं पैसिव स्ट्रक्चर है वो। yes, और यह जो निगेटिव स्ट्रक्चर दिया हुआ है बउआ, यह पैसिव स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? पैसिव। बोलिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज एम नॉट V3 बाय एजेंट। अब एक बच्चा ने यहाँ पूछा है कि सर एजेंट क्या होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब्जेक्ट होता है, दिखाई दे रहा है जी सर, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट को हम यहाँ ले जाते हैं, वर्ब को यहीं रखते हैं, और ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते हैं। लाते हैं ना? तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते हैं, वर्ब को यहाँ, और इस सब्जेक्ट को जो हम ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं ना, इसी को हम एजेंट कहते हैं। अब समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे निगेटिव है, तो आप कहिएगा इज एम आर क्या है? लाइट आ रहा है? इज एम आर क्या है? अब यहाँ पर यह इज एम आर जो है क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेडिंग में है वो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्टार्टिंग में क्या होता है? V1 या V5, यही ना होता है वो। या नहीं तो डू डज के साथ V1 या V5। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर में हम क्या यूज करते हैं? या तो V1, नहीं तो V5, और नहीं तो डू डज के साथ V1। तो ई अगर सब में से कोई भी हमारे पास एक्टिव में रहेगा तो पैसिव में हम इज एम आर। अब देखिए, मतलब निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? पता है निगेटिव स्ट्रक्चर तो आप स्टार्टिंग में पड़ेगा, और जब एक बार आप बनाना शुरू कर दीजिएगा ना, तो आपको स्ट्रक्चर दिमाग में कवर हो जाता है। जैसे देखिएगा, हमने एक स्ट्रक्चर दिया कि यू डू नॉट ईट राइस, यू डू नॉट ईट राइस। अच्छा, यह सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नेगेटिव है सर। अरे मूर्ख जो होगा ना, मूर्ख समझते हैं जी सर, एगो महामूर्ख होता है, तो महामूर्ख भी होगा ना, वो भी समझ जाएगा कि भैया इसमें नॉट लग गया है ना, तो सेंटेंस निगेटिव है। और इतना दिमाग लगा लेगा कि डू डज लगा हुआ है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है। क्या गलत है भाई? तो यू डू नॉट ईट राइस, तो बताइए सब चीज आप लोगों ने नहीं किया निगेटिव अभी तक, समझिएगा। यू डू नॉट ईट राइस, तो राइस क्या है आपका? अच्छा, निगेटिव है तो चाहे इंट्रोगेटिव है तो स्वैपिंग सिस्टम वही रहेगा जी, मतलब इधर का इधर, इधर का इधर। अच्छा, तो यू डू नॉट ईट राइस, तो राइस कहाँ आ जाएगा? ले लिए राइस। राइस क्या है? कौन नाउन है? राइस अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर भाग दिए इज, राइस इज। स्ट्रक्चर दिखा जाए, स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट दे दिए, उसके बाद इज एम देना है, तो राइस अर्थ लगाएंगे इज, इज अर्थ लगाना है नॉट, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? राइस इज नॉट, और ईट का V3 ईटेन, अब V3 के बाद बाय, यू का यू, राइस इज नॉट ईटेन बाय यू। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, बनाए दिखाइएगा, यहाँ बोलिएगा, यहाँ देखिएगा, आई डू नॉट, कॉपी में बनाने, यहाँ समझिए, आई डू नॉट लाइक यू। मुझको तुम बताओ, आई डू नॉट लाइक यू क्या बनाओ, जल्दी बताओ कौन फास्ट? यू, हाँ, यू आर नॉट
Liked लाइक्ड by me. बाय Me. बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ गया ना। Yes, sir. तो दिक्कत, यू आर नॉट लाइक्ड बाय मी। अच्छा एक और देख लेते हैं, हैप्पी डज नॉट हेल्प सोनू। हैप्पी डज नॉट हेल्प सोनू। और ये दोनों नाम जो आप देख रहे हैं, यह दुनिया का सबसे जाली नाम है ना। इस दोनों नाम से आप सावधान रहिएगा। हैप्पी डज नॉट हेल्प सोनू। तो बताइए सेंटेंस देखो, सबसे पहले हम बार बार कहते हैं कि मान लीजिए कि एग्जाम में देखो सिंपल सोचो कि अगर आप मान लीजिए कि हम अपने घर पर आज 1 किलो खस्सी का मीट ले आए या कोई भी चीज लाए, तो हम भाई सोचेंगे ना कि हम कैसे बनाना है उसको, कि सीधे लेके उझिल देंगे, सीधे लेके मार देंगे, इससे थोड़ी होगा भाई। मात्रा उसका होगा, 1 केजी बनाना है उसका अलग उपाय होगा, 10 किलो बनाना है उसका अलग उपाय है। 1 केजी बनाना है तो जाएंगे तो गाँव में प्याज मिल जाएगा, 10 केजी तो बाजार जाना होगा, उसके अनुसार करना होगा ना। तो कहने का मतलब है कि हैप्पी डज नॉट हेल्प सोनू। तो सेंटेंस देखने से लग रहा है ना कि भाई पॉजिटिव है कि निगेटिव है। Yes, sir. तो सेंटेंस से क्या लग रहा है, नॉट। कुछ बच्चा नहीं समझ में आता है, भाई क्या नहीं समझ में आया वो टर्म तुम हमको व्हाट्सएप बताओ या फोन करो कि हाँ सर यह टर्म हमको नहीं समझ में आ रहा है। सीधे नहीं समझ में आया 2 मिनट देखे कि ये वीडियो देख लिए, लाइन कट गया, तो वीडियो पूरा देखो ना, तो ना समझ में आएगा। यहाँ समझिए, हैप्पी डज नॉट हेल्प सोनू, सेंटेंस निगेटिव है। अच्छा निगेटिव है, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव है, इधर का इधर स्वैपिंग करेंगे तो सोनू इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा सोनू। अच्छा सोनू जब इधर आ गया तो उसके बाद हमारा, अच्छा पहले हमारे पास यदि निगेटिव नहीं रहता तो ये हेल्प रहता। डज नॉट हेल्प हमारा वर्ब का पार्ट है, एक तरह से डज हेल्प मानिए उसको, डज नॉट हेल्प तो सोनू। अब भाई सेंटेंस निगेटिव है तो यो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है कि नहीं। Yes, sir. तो जब ये काम हम यहाँ कर दिए तो हमारा पॉजिटिव है तब, चाहे निगेटिव है तब, चाहे इंट्रोगेटिव है तब, यह काम करना है कि नहीं करना, करना है ना। Yes, sir. तो यह काम जो हमको यहाँ पे करना है, तो हैप्पी डज नॉट हेल्प सोनू, तो सोनू यहाँ पर हम ले लिए, तो डू डज के बदले में क्या लगता है, कुछ नहीं लगा सर। कुछ नहीं लगता है। लगेगा सर, ये जमाने में पड़ेगा डू डज किसमें चेंज होता है, सर। तो सोनू के साथ क्या लगाएंगे, इज। तो सोनू इज। अब निगेटिव है तो नॉट का Not. नॉट, उसके बाद क्या लगा देना है, भीतरी बाई हैप्पी, कोई दिक्कत। नो सर। अच्छा एक क्वेश्चन बनाइए, ही डज नॉट हेल्प यू। नहीं बोल, लिखने की बात है, ही डज नॉट हेल्प यू। He does not. जो आप यूट्यूब बना रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें, ही डज नॉट हेल्प यू क्या बनेगा, कमेंट फास्ट, ही डज नॉट हेल्प यू, कमेंट फास्ट, 2 मिनट में 1 सेकंड में बनाइए, ही डज नॉट हेल्प यू। इतना समय नहीं होना चाहिए बनाने के लिए भाई, इतना समय देंगे तो फिर इतना हम तो Not. चांद पर चले गए रहते हैं। हो गया सर। ही डज नॉट हेल्प यू क्या बनेगा बताइए, You are not हाँ। helped by him. यू आर नॉट हेल्प बाई Him. हिम। अब यहां समझिए, ही डज नॉट हेल्प यू, यू आर नॉट हेल्प बाई मी। यू का यू ही ना होगा, जी, सर। You. मी का, हाँ ठीक। जी आई क्या क्वेश्चन दिए थे, यू डज नॉट हेल्प मी, जी। आई एम नॉट हेल्प बाई यू, क्या बनाया है तुम लोग, ही डज नॉट हेल्प मी दिए, क्या दिए थे He क्वेश्चन, did not help you. He does not He helped you. he does not help you, Yes, so sir. you are not helped by him। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब सेंटेंस निगेटिव प्रेजेंट इंडिपेंडेंट समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir, आ गया। बहुआ सबको समझ में आ गया। आ गया, सर। अब आते हैं नोट में, बोलिए मेरे साथ, डू डज, इसको फेर में लिखना है पूरा, Yes, sir. इसलिए स्क्रीनशॉट मारने का सेटिंग समझ लीजिए 5-10 सेकंड का। बोले डू डज Do does का प्रयोग पैसिव में ना पैसिव में करें, ना करें। मतलब एक्टिव में यदि डू डज है तो पैसिव में उसके बदले इज एम आर प्लस B3 का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि डू डज के डू डज उतार देना है, समझ में आ रहा Yes, sir. है। यहाँ डू डज था तब उतारे हैं नहीं। उसके बदले में लाए हैं ना, जी। बात नहीं समझ में आ ये रहा? जमा लाया है। लाए हैं ना जी। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिस जिस प्रकार से ट्रांसलेशन बनता है उस प्रकार से हम वाक्य बनाना, मतलब पैसिव बनाना सीखे। पॉजिटिव का सीखे, पॉजिटिव वाक्य बनता है ना टेंस में, बनता है। राम जाता है, राम खाता है, वह सोता है, जो मतलब बताए थे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, राम जाता है राम खाता है का तो नहीं बनेगा। हाँ राम को खिलाया जाता है, राम को सुलाया जाता है, तो कहने का मतलब पॉजिटिव निगेटिव सीख लिए। अब है क्या इंट्रोगेटिव, मतलब क्या होता है हुआ प्रश्नवाचक, यही ना होता है। तब इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में मतलब निगेटिव जुड़ा हुआ होगा, तो पैसिव क्या बनाएंगे, इज एम आर, मतलब शुरू में डू डज लगा रहेगा उसके बाद क्या लगा देंगे, इज एम आर, अब फिर क्या लगा देंगे। अच्छा यह ही एम आर जो लगेगा किसके अनुसार लगेगा, और नॉट V3 बाई प्लस एन प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह का है कि यदि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेट,
पूछता है ना, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन देखिए, बोलिए डू आई नॉट राइट एन एप्लीकेशन। अच्छा हमको दिक्कत हो रहा है डू से, दिक्कत हो डू से, यार ध्यान दो, डू से दिक्कत हो रहा है, डू को बाहर कर दिए। उंगली करने का काम कौन कर रहा है? डू क्या कर दिए? बाहर कर दिए। हमको डू से मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आई नॉट राइट एन एप्लीकेशन, तो भैया 1 2 3 वाला जो सिस्टम था, 3 को यहाँ लाएंगे ना, तो 3 को लाएंगे तो देखिए, कहिएगा सर ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे, रे गुरु बताया था उस दिन, तुम भरो पकड़ो, भर के जस्ट बाद वाला क्या होता है? एन एप्लीकेशन। ठीक, तो एन एप्लीकेशन हम लिख दिए, लेकिन हमको यहाँ पर सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ? उससे पहले क्या चाहिए? तो एन एप्लीकेशन सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? इज एन एप्लीकेशन। डू के बदले नहीं लगाएंगे, डू रच के बदले इज एम आर, तो इज एन या आर लगेगा, हमारा नयका ना तय करेगा। पुरानका पाहुन घर वैल्यू ना है, नयका पाहुन बिया हो जाएगा तो उनका वैल्यू बेसी है। तो इज एन एप्लीकेशन, तो सब्जेक्ट इज हमारे लिए इज एन एप्लीकेशन। अच्छा नॉट है तो नॉट लगाना पड़ेगा। अब V3 तो राइट का V3, राइट का V3 रिटेन, V3 के बाद बाई, और एजेंट मतलब आई का मेन। नहीं समझ में आया सब? एक चीज समझिएगा यहाँ पर फिर से, जरा यहाँ स्पेस दे, तो ऊपर का सब लिखे लिया होगा ना, क्या नहीं लिख लिए? चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिएगा। पूरा मार्कर कहाँ नहीं चल रहा है, कहाँ गया मार्कर? यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखिए डज, लिखिए ना समझिएगा, डज ही, यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, डज ही टेल अ लाई, डज ही टेल अ लाई, तो बनाइए क्या, कैसे बनाइएगा? नहीं सर, डू डज शुरू में है, अरे तो जहाँ जिसका स्थान है वही ना बैठाइएगा, जहाँ जिसका स्थान है वही ना बैठाइएगा। तो डू डज शुरू में है तो इज हमारा भी शुरू में होगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? जूलियरी वर्ब पहले होता है ना, तो डज यहाँ है, तो डज के बदले में इज एम यार आर में से कोई एक हो, तो बताइए यह क्या है? वर्ब है, ए लाए, तो इज ए लाई, टेल का V3 टोल्ड, V3 के बाद बाई का हिम, इसमें निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। सेंटेंस समझिए फिर से। अच्छा इंट्रोगेटिव में WH वर्ड आता है, तो इंट्रोगेटिव में WH वर्ड आता है, WH वर्ड में क्या रहता है? देखो एक्स्ट्रा लग जाता है, व्हाई लग जाता है, वेयर लग जाता है, व्हेन लग जाता है, हाउ लग जाता है, हु लग जाता है, व्हाट है, ये सब एक्स्ट्रा WH वर्ड है। तो WH वर्ड से कोई मतलब नहीं है। व्हाई डू यू इंसल्ट द पुअर, व्हाई डू यू इंसल्ट द पुअर? मिस्टर हनी बताएगा द पुअर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? द पुअर प्लूरल है, बताइए द पुअर क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? अच्छा आप बताइए ए पुअर सिंगुलर की प्लूरल है? ए पुअर, हाँ वो सब सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया। अच्छा ए पुअर मतलब एक गरीब आदमी, द पुअर मतलब गरीब लोग, बात समझ में? द ब्लाइंड अंधे लोग, द लेम लंगड़े लोग, द डीफ बहरे लोग, है ना, द रिच धनी लोग, द पुअर गरीब लोग, ये समझिएगा। अच्छा व्हाई डू यू इंसल्ट द पुअर, तो हम बार बार बताए हैं, व्हाई है, वेन है, वेयर है, हाउ है, इस प्रकार के शब्द रहे तो उसको वहीं का वहीं छोड़ दीजिएगा। मतलब यहाँ देखिए ना, बताया हुआ है रूल में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव इंट्रोगेटिव में ही, बोलिए मेरे साथ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव इंट्रोगेटिव में ही बना है। अच्छा एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट है ना, एक्सुलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट है ना यहाँ पर भैया, पागल है कि अरे यह एक्टिव का पार्ट है, यह एक्टिव है, तो इसका पैसिव जब चेंज किया तो एक्टिव में क्या है? एक्सुलरी वर्ब के बाद क्या है? सब्जेक्ट है, तो यहाँ एक्सुलरी वर्ब सब्जेक्ट है कि नहीं? तो उसको चेंज करना है, मतलब एक्सुलरी वर्ब का एक्सुलरी वर्ब बना दिए हैं, और लेकिन इस ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए हैं? समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा यहाँ तो हो गया। एक्टिव वॉइस यदि WH वर्ड, मार्क दिस पॉइंट, बोलिए एक्टिव वॉइस यदि WH वर्ड से शुरू हो, WH वर्ड में क्या है? व्हाट है, वेयर है, वेन है, हाउ है, इस प्रकार के शब्द है ना। अच्छा हु और व्हाट का अलग रूल है ना, लेकिन एक्टिव वॉइस से WH वर्ड शुरू हो तो पैसिव वॉइस में WH वर्ड से ही शुरू करें। एक्टिव वॉइस में यदि WH वर्ड से शुरू है तो पैसिव वॉइस में WH वर्ड से ही शुरू करें। अब एक्टिव वॉइस यदि WH वर्ड शुरू है तो हमको एक चीज बताइए, एक्टिव वॉइस में WH वर्ड यहाँ है कि नहीं है?
एक्टिव वॉइस थोड़ी छोड़ेंगे। जब एक्टिव वॉइस में WH वर्ड है तो पैसिव में भी क्या होगा, तो व्हाई का व्हाई। और डू यू इंसर्ट द पुअर, बाद बाकी सब चीज तो ऐसा नहीं में है, तो जहां डू डज है वहां इज मार, WH वर्ड के बाद इज मार लगाने। अच्छा बताइए हम आर किसके अनुसार लगाएंगे, यू के अनुसार की द पुअर, नयका पाहू ना, नयकी कन्या ना, नयका सब्जेक्ट ना, तो द पुअर मतलब गरीब लोग, तो व्हाई आर द पुअर, इंसल्ट का भीतरी इंसल्टेड, अब बाई इधर का इधर आ जाएगा। तो ये अब जिनको दिक्कत है वह स्ट्रक्चर दिए हैं, स्ट्रक्चर पर भी बना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कोई समस्या? चलिए देखिए तो वीडियो कितना मिनट का हुआ, 15 मिनट 37 सेकंड चल रहा है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये तो पूरा हो गया ना हो। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन बताना था कि व्हाई डू आई नॉट टीच हिम, व्हाई डू आई नॉट टीच हिम, इसी में क्वेश्चन था। तो व्हाई WH वर्ड है, WH वर्ड का WH वर्ड, डू डज जहाँ है वहां लगा देंगे, लेकिन इसके अनुसार लेना है, ही का क्या हो जाएगा, ही व्हाई इज ही नॉट टॉट बाय आइदा मी। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर चलिए अब एगो क्वेश्चन बना दिखाइए। ससुरा मार करे नहीं चलता रहता है, दिखाई दे रहा है, देखिए तो जी। यहाँ देखिए व्हाई डू दे बीट यू। भाई चलिए सब आदमी बना के दिखाइए अपना अपना, सभी लोग बना के दिखाइए जल्दी जल्दी, बना लीजिएगा समझ जाएंगे बनाने आ गया। व्हाई डू दे बीट यू, जल्दी बनाइए, कौन फास्ट में समय देंगे भाई, वीडियो लंबा हो गया सर, वीडियो लंबा हो गया, आप सीखिएगा ये वीडियो लंबा कीजिएगा, ऐसे काम चलेगा। जल्दी लिखिए, व्हाई डू दे बीट यू, बन गया सर। बताइए क्या बनेगा, वाई आर यू बीटन बाय देम, क्या बनेगा, व्हाई आर धर्मेंद्र से नहीं बना है, अरे पूर्वक ने यहाँ से WH वर्ड के हमको WH डू डज है तो उसको बदलना भी है, WH वर्ड को छूना भी है, नहीं सर, हमारा WH वर्ड को वही ना दिए ना, डू डज को बदले क्या लगा देना है, इजा मार लगाना है। तो यहाँ हम इजो लिख दिए, एमओ लिख दिए या आरओ लिख दिए, हमरा जो मतलब छाट ले, लेकिन कितना आंसर नया सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट कौन है, यू। तो व्हाई डज इज मार यू, एक सेकंड समझो, व्हाई इज मार यू, तो व्हाई मेन क्या लगेगा इसके साथ, आर लगेगा सर, तो व्हाई आर यू बीटन बाय देम, बीटेन बाय देम, दे का भीतरी देम, जाओ दे का क्या बदलेगा, देम। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह है तो वो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। सूरज से बोला आ रहा है, क्या सूरज से रोशनी आपको सर आ रहा है बोर्ड पे, ये समझ में आया कि नहीं, चंद्रमा छोड़िए ना, आपको अभी हम तारा दिखा देंगे, कोई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए कोई दिक्कत, मतलब यहाँ तक ये आपका वॉइस का क्लास कितना था, 4, आपका यह समाप्त हुआ। और आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी प्रकार के स्ट्रक्चर का पैसिव बनाना सीख लिया। अब आपका क्लास जो 5वां होगा वह होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। थैंक यू, दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम माय साइड टुडे। आज तक इतना ही, और कल से हम लोग आगे मिलेंगे। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।